अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सामीन। मैं बहुत दिनों के बाद रूबरू हुई और आपकी खिदमत में 2 अफसानचे लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है पसंद आएंगे और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला अफसानचा है हज का सफ़र। अभी पिछले दिनों ही हज मुकम्मल हुआ है और बहुत सारे हाजी इस फ़राइज़ को अंजाम पाए हैं। तो बस उसी असना में मैंने ये अफसानचा लिखा है। आज घर में खुशी का माहौल था। सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। सब इत्मीनान में थे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इरफान के हज का सफ़र इख्तिताम पजीर है और 7 बजे उनकी फ़्लाइट बेंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड करनी। नन्हे यूसुफ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनको भी एयरपोर्ट जाना था अपने अब्बा को लेने के लिए। 4 साल यूसुफ की ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई थी। जब से घर पे इरफान के हज की तैयारियां शुरू हुई थी, घर में एक अजब सा खुशी का माहौल था। बहुत खूबसूरत सा फ़िज़ा कायम हुई थी। वैसे तो घर में दीनी माहौल था, सब रोज़ा नमाज की पाबंदी थी। नमाज अदा कर घर के सभी लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन जब से हज के सफ़र की बात हुई तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ गई। बच्चों में भी ये लगा कि उनको नमाज पढ़ना है। दीनी सब पाबंदी से नमाज अदा करते थे। हज के मुतालिक जानकारी दोनों बच्चों में आई। हज क्या है, क्यों जाते हैं, क्या होता है, वहाँ क्या होना है, कहाँ जाना होता है, ये बहुत सारे सवालात जो है यूसुफ के जहन में दौड़ रहे थे और वो हर चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहता था। हमको भी जाना है। दोनों बच्चे बहुत खुशी थे। बेटी बड़ी 8 साल की और छोटा बेटा 4 साल का। वो जब भी किसी से बात करता उसे सबसे पहले बताना होता था मेरे अब्बा हज पे गए हैं, वो खाना काबा में हैं, बड़े होकर मुझे भी हज पे जाना है। खैर कब तक ये 42 दिन का वक्फ़ा पूरा हो गया। इंतज़ार की ये घड़ियाँ कैसे गुज़र गईं कुछ पता ही नहीं चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह आफ़त के साथ वो अपने घर आए और ईमान की ताज़गी के साथ इंशाअल्लाह आइंदा 6 माह में ही वो अपने दोनों बच्चों के साथ उम्रे के लिए सफ़र पे जाएंगे। ऐसा वो पुख्ता इरादा लेकर आए। फैमिली दोनों बच्चों के साथ उम्रा के लिए जाऊंगा और अल्लाह का घर अपने बच्चों को भी दिखाऊंगा। अल्लाह हम सब के ईमान में ऐसी बरकत अता फरमाए, हमारे बच्चों में भी दीन की समझ पैदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरा अफसानचा है मेरी पहली बारिश। लुबना अपने बच्चों के साथ एक तट पर सिमटी हुई बैठी थी। अपनी टपकती हुई छत को देख रही थी। घर का सामान ख़राब हो रहा था। अपनी जानों की हिफाजत ही मुश्किल हो रही थी। सामान की किसको परवाह थी। खून के आंसू दिल रो रहा था और अपने रब से तौबा कर रही थी और याद कर रही थी अपनी उन गलतियों को। एक वक्त था, जवान थी, हसीन थी और एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ था। 3 भाइयों की इकलौती बहन, अब्बा की लाडली, अम्मा की प्यारी, बचपन से नाज़ो नखरे में पली बढ़ी, कुछ ज़्यादा ही खुस्सर, नखरीली मिजाज की, तकब्बुर उसके रग रग में, अपने से हर एक को कमतर समझना। शादी हुई, मियाँ की कमाई अच्छी थी, घूमना फिरना, नाज़ो नखरे दिखाना। एक वो बारिश थी कि जब वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और रात गुजारनी थी, तो वो एक खूबसूरत से बहुत खूबसूरत वो बारिश बहुत खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने एक रिजॉर्ट बुक किया और रात अपनी वहीं गुजारी। वो रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई
नई नई शादी हुई थी, ज़िंदगी बहुत हसीन थी। हाय वक्त ने कैसा पलटा खाया, शौहर के चले जाने के बाद दुनिया उजड़ गई, बिजनेस ठप हो गया। आज न कोई नखरे उठाने वाला है और ना पैसा है, न बंगला है, न गाड़ी है, ज़िंदगी अजीरन है। आई आपको पसंद आए होंगे आपको ये अफसानचे। और ये क्या है, ज़िंदगी की एक पहलू ही होता है इंसानी। इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है इम्तिहान के लिए, और हर इंसान इम्तिहान में है। ऐसी गलतियां इंसान से तो होती हैं। जब उसके पास सब कुछ होता है तो वो तसव्वुर भी नहीं करता है कि कभी हमारे ऐसे दिन आएंगे। और ऐसे लोगों को देख के मकरूरियत में उनको तंज करना, उनके जुमले कसना, और खुदा ना करे जब वो वक्त अपने पर आता है तो फिर बस हर इंसान को तौबा करना है। तो मैं चाहती हूँ इजाज़त। अगर अफसाने पसंद आए हो तो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।